ये कहाँ से मिला? देवसू में रहने वाले लोग कभी जंगल में भूखे नहीं रहते। हाँ, भूल गई थी। वहाँ शहर में कभी तुम लोग यूं आकाश के नीचे खाना खाते थे क्या? सच तो यह है कि देवसू जैसी एक भी चीज नहीं है शहर में। जब से देवसू आई हूं ना, ऐसी ऐसी चीजों का क्या कहते हैं, अनुभव। अनुभव? हाँ, अनुभव किया है, जिन्हें मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सच, यहाँ की हवा में भी जादू है। कहाँ शहर से मैं यहाँ सदाशिव को ढूंढने आई थी और किस्मत ने मुझे तुम्हें मिला दिया। अरे हाँ, इन सब के बीच में तो मैं भूल ही गया था। ये सदाशिव है कौन और ढूंढ क्यों रही हो तुम उसे? बाजी, मेरी जिंदगी में बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब शायद सिर्फ सदाशिव ही दे सकता है। लेकिन इस वक्त यहाँ ये ज़रूरी नहीं है। इस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जंगल से सामग्री लाके एक नई अच्छी सी कुटिया बना दूंगा। लेकिन आज रात तुम्हें नीले आकाश के नीचे ही सोना होगा। अभी तो मैं कांटों पे भी सो जाऊं। क्या दिन था ना, उस देवसू के नशीले फल से लेके हमारी शादी तक, शादी से लेके गांव से निकाले जाने तक, कितना सब कुछ हो गया एक ही दिन में। इतना तो मेरी पूरी लाइफ में नहीं हुआ। तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया। बाजी, क्यों बाजी, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों अपनी मायरी को इतना बड़ा धोखा दिया? बाजी, तू तो हमेशा से मेरा लाडला रहा है। सबसे ज्यादा प्यार करती हूं मैं तुझे, और तूने मेरी परवरिश का ये बोल दिया। नहीं बाजी, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। तेरी माँ का वचन, उसका सम्मान तेरे लिए यही है। उस शहरी लड़की की बातों में आकर तूने अपनी मायरी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। बाजी, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन इस विश्वासघात में तुम अकेले ही दोषी नहीं हो।
आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी भी उतनी ही गलती है जितनी बाजी की है। अगर आज मेरे बाजी के सर पर पिता का साया होता तो मेरा बाजी और समझदार होता, अच्छे बुरे में फर्क कर पाता। लेकिन नहीं, आपको तो बस शहर जाने की जिद थी। चले गए ना शहर। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको शहर जाके? कभी वापस आने का मन नहीं किया आपका? कभी ये जानने का मन नहीं किया कि आपके पीछे आपका परिवार किस हालत में है? चिंता रही हुई हमारी। जब तक आप देवसू में थे, यहाँ के सबसे जिम्मेदार और लायक पुरुष थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या देख लिया आपने शहर में कि बस वहीं के हो गए। विनायक राव, वापस आ जाओ। हम सब आपको याद कर रहे हैं। आप तो वापस जाकर हम सबको भूल गए, सबको, अपनी अहिल्या को भूल गए। अरे यही हूं मैं, क्यों चिल्ला रही हो? कैसी लगी मेरी कोयल की आवाज? अब से ना मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगी। क्या आवाज है रे तेरी देवी? हाँ? अगर तू ऐसी मुझे बुलाती रही तो पकड़ी जाएगी। हाँ? फिर सेठ जी? अरे काहे की सेठ जी, उन्हें अपने झमेलों से फुर्सत मिले तभी तो दंड देंगी ना मुझे। छोड़ो ना उन्हें, एक मजे की बात बताती हूँ, सुनोगी ना तो मजा आ जाएगा, शपथ। पता है मुझे। हाँ? बाजी को सेठ जी ने देवसू से निकाल दिया। हाँ। अभी तो सिर्फ बाजीराव को निकाला है। धीरे 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 सेठ जी के खानदान से एक एक बंदे को निकलवा दूंगा, फिर सेठ जी रह जाएगी अकेले। अरे तुम क्या उस सेठ जी के परिवार को तोड़ने की बात कर रहे हो? उसने तो अपने परिवार को बड़ा कर लिया है, उस संध्या को गोद लेके। संध्या तो नागेश भाव की भेजी हुई लड़की है, वो किसी वैद्य जी की भांजी वांजी नहीं है। अरे देवा रे देवा, ये सुनकर तो मुझे मजा आ गया। जी करता कि मैं नाचने लगूं, यू 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 यू। क्या बताऊं, बहुत मजा आया सुनकर, सच्ची। और इस संध्या ने तो क्या कमाल की नौटंकी की है, मुझे देवी को भी पता नहीं चला। वैसे एक बात बताओ, ये संध्या बड़े काम आएगी तुम्हारे। मेरे नहीं, वो नागेश भाव के लिए काम करती है। हा? इतने साल इंतजार करके मुझे अब नागेश भाव पे भी भरोसा नहीं है। देखो, ऐसे ना घुमा फिरा के बातें मत करो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब हंसूं और कब रोऊं। मैंने तो संध्या के नाम का नाच भी लिया और आप कह रहे हो कि वो तुम्हारी किसी काम की नहीं है। अरे रे मेरी देवी, गुस्सा क्यों कर रही है? अरे मैंने तो एक ऐसी चाल चली है, ऐसी चाल कि नागेश भाव को भी पता नहीं। बाजी और प्रगति की शादी करवा के। हाँ? अभी तो कह रहे थे कि वो बाजी किसी काम का नहीं है, और अब ये कह रहे हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाजी नहीं रे पगली, प्रगति। जिस लड़की ने बाजी से शादी कर ली है ना, वो हमारे ना बहुत काम आएगी। अच्छा? हाँ, संध्या से भी ज्यादा? संध्या से भी ज्यादा। बस एक बार इस संध्या का काम तमाम हो जाए, वैसे ही मैं प्रगति को गांव में घुसा दूंगा। अरे लेकिन वो लड़की तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? सुनेगी, उसका बाप भी सुनेगा। बस तुम इतना समझ लो, प्रगति एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए, जो सिर्फ हमारे इशारे पे वार करेगा। देवसू की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंपा था, इसलिए दंड मुझे ही मिलना चाहिए। तुम्हारी इसी गलती के वजह से आज देवसू में बाजीराव नहीं है। तुमने हाथ जोड़कर अपना यह अपराध खुद स्वीकार किया है, तो राघव जी का दंड तुम्हें मिलेगा। ये क्या कर रहे हो राघव जी?
रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे तुम्हें ये दंड लेने ही नहीं देना चाहिए था। सब मेरी गलती। रघु जी, अगर तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह थी तो अभी की अभी रुक जाओ। बंधा रहने दो मुझे। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैंने दोष अपने सर ले लिया था ना। रघु जी, शायद तुम भूल रहे हो, गलती मैंने ही की थी। तुम तो प्रगति को कालकोठरी में डालने ही वाले थे, लेकिन मैं उसे वहां से ले गई। लेकिन तुम्हें जाने की अनुमति मैंने ही दी थी ना। मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था। रघु जी, ये दंड अपने सर लेने का एक और कारण है। सेठ जी ने बाजी को अपने से दूर कर दिया था। अगर सेठ जी को तुम्हें दंड देना पड़ता तो वो टूट जाती। उन्हें तुम्हारी जरूरत है रघु जी। अभी के अभी ये गांठ दोबारा बांध दो। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे ये रघु यहाँ क्या कर रहा है? वो भी इतनी रात को? काल कोठरी में तो वो नचनिया कस्तूरी है, फिर ये यहाँ? बेचारी उत्तरा को पता चलेगा कि उसका पति इतनी रात को यहाँ आता है। बेचारी क्या बीतेगी उस पे? अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी। आप जीती रहो। तुम सुबह सुबह उठ गई और पूजा कर रही थी। रात को नींद आई? मैं तो रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सूरज उगने से पहले। देवसु जैसे स्वर्ग में मन में चाहे कितनी भी पीड़ा रहे, नींद तो आ ही जाती है ना सेठ जी। सेठ जी नहीं, तुम मेरे लिए वैद्य जी की भांजी नहीं हो, मेरी बेटी हो। तो मुझे मायरी कहोगी। जी मायरी, आप जैसा कहे। सच, पंडित जी सच कह रहे थे। तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं संध्या, ऐसे ही रहना, बदल मत जाना। ठीक है मायरी। अच्छा मायरी, बोलो। मैं मंदिर जा सकती हूँ? बाजी, बाजी, ऐसे बिना बताए मत जाया करो। तुम सो रही थी, मैंने सोचा क्यों परेशान करूं। और देखो, जंगल से सामान लाया हूँ, यहीं हम अपनी कुटिया बना के रहेंगे। अगर मायरी मुझे देवसू में नहीं आने देगी तो मैं भी देवसू से दूर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं देवसू की सीमा पर अपनी कुटिया बना के रहूंगा। मैं समझ सकती हूँ बाजी कि
तुम पे क्या बीत रही है। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती क्या क्या कर देती हूँ? हूँ। देखो धीरे धीरे तुम्हें भी मेरी भाषा सीखनी पड़ेगी। हेल्प कर देती हूँ का मतलब मदद कर देती हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो चलो कुटिया बनाते हैं। सिर्फ इनसे थोड़ी ना कुटिया बनेगी। और भी सामान लाने होंगे, जैसे सूखे पत्ते, मिट्टी, भूसा। बाजी मुझे ये सब नहीं आता, क्या तुम मुझे सिखाओगे? अगर तुम मुझे अपनी भाषा सिखा सकती हो तो मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा। चलो जंगल से और भी सामान लाने हैं, तो तुम भी मेरी हेल्प कर दो। टुको जी, गांव में पानी की समस्या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यदि हमने इसका निवारण अभी नहीं किया तो बहुत जल्द खेतों में एक बूंद भी देने के लिए पानी नहीं बचेगा। आप एक काम कीजिए, देवसू के युवकों का एक झुंड तैयार करो और नदी से नहर खींचकर खेतों की सिंचाई का प्रबंध करो। बारिश खत्म होने से पहले हमें पानी जमा करना होगा। जी सेठ जी, मैं आज से इस काम पर लग जाता हूँ। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सेठ जी, क्या इशारे कर रहे हैं? खाना लाए, देवसू की सीमा पे बुला रहे हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते। वो गणेश और विट्ठल को और मुसीबत में नहीं डाल सकता। मजा आ रहा है ना ऐसे बात करने में? रुको मैं जवाब देती हूँ। बाजी कुछ खा लो, कब से काम कर रहे हो? अभी नहीं, पहले ये कुटिया बन जाए। और वैसे भी अभी तो भूसा भी खत्म हो गया है, और लानी पड़ेगी जंगल से। चलो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं चलोगी, तुम यहाँ बैठो। तुम आराम से ये फल खाओ, मैं जाके सामान लेके आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। संध्या यहाँ? वही तो, उस गवार बाजी से शादी होने से 100 गुना अच्छा हुआ ये। कहाँ मैं उस सेठ जी से बहू बनने की उम्मीद रख रही थी, और कहाँ उस सेठ जी ने मुझे अपनी सगी बेटी बना लिया। लेकिन वो सब तो ठीक है, पर इस पिछड़े गांव में बिजली नहीं है,
कैसे मैं अपना फोन चार्ज करूंगी? अब जल्द से जल्द मुझे मोबाइल चार्ज करने वाला इंस्ट्रूमेंट भेज दीजिए जिससे फोन चार्ज होता है। क्या कहते हैं उसे? पावर बैंक। हाँ, पावर बैंक भिजवा दीजिए। संध्या संध्या, तुम चिंता क्यों करती हो? हैं? अरे तुम्हारे लिए पावर बैंक क्या, पूरी मोबाइल की फैक्ट्री लगा दूं देवसू में। भिजवाता हूँ आज रात को ही एक पावर बैंक पूरा चार्ज करके भिजवाता हूँ देवसू के सीमा पर। कल सुबह याद से ले लेना। ठीक है। वैसे तुम बोल कहाँ से रही हो? तुम्हें कोई देख या सुन तो नहीं रहा है? देख या सुन नहीं रहा? मैं कोई बच्ची हूँ नागे सेठ जो ऐसी गलती करूंगी?